ये शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उनके विचारों से प्रभावित और प्रेरित युवाओं का एक कर रहे संगठन हैं। है। उसमें खुले अधिवेशन के अंदर हम नाटक की प्रस्तुति करेंगे जो भगत सिंह की जिंदगी से जुड़ा हुआ, और उस नाटक का नाम होगा भगत सिंह की वापसी। एक साजिश के तहत युवाओं को नशे की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। दो नौजवान सुसाइड कर रहे हैं। नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आज सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, तड़प कर नहीं मरना है, लड़के मरना है। आज के इस पत्रकार सम्मेलन में मैं सभी पत्रकार साथियों का अभिनंदन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। आज का ये पत्रकार सम्मेलन विशेष तौर पर भारत की जनवादी नौजवान सभा के 16वें राज्य स्तरीय सम्मेलन जो कि जाट धर्मशाला में 22 और 23 तारीख को होने जा रहा है, उसके बारे में आप लोगों को बताने के लिए ये सम्मेलन बुलाया गया है। तो मैं आयोजन समिति के अध्यक्ष होने के नाते पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और यह सम्मेलन 22 तारीख को 11 बजे खुले अधिवेशन से शुरू होगा। है कि इसमें समाज के सभी हिस्से के लोग शामिल होंगे और इस सम्मेलन को में मुख्य वक्ता रहेंगे कामरेड ए रहीम, जो DYFI के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं। वो अपनी बात रखेंगे, बताएंगे। और वास्तव में ये जो DYFI है, भारत की जनवादी नौजवान सभा है, ये शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उनके विचारों से प्रभावित और प्रेरित युवाओं का एक संगठन है जो समाज में एक मौलिक बदलाव को लेकर के काम कर रहा है। वो चाहता है कि इन शहीदों के विचार समाज में चले और एक ऐसे भयमुक्त समाज का वातावरण हो जिसमें हर युवा को काम मिले, हर युवा को अच्छी शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य मिले और भयमुक्त समाज हो। नशे की जो दूसरी तरह की बुराइयां हो वो सब समाज से दूर हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो। इस विचार को लेकर के ये संगठन, ये युद्ध ऊर्जा से ओतप्रोत युवा आप लोगों के सामने बैठे ये काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि ये जरा विस्तार से इस सम्मेलन के बारे में आपको बताएं। मैं भारत की जनवादी नौजवान सभा का राज्य उप प्रधान मुकेश कुमार। एक तो आप सभी पत्रकार साथियों का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने पर स्वागत है। हमारे जो स्वागत समिति के अध्यक्ष हैं योगेश शर्मा जी ने, उन्होंने काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। हमारे जिला के सेक्रेटरी हैं जितेंद्र बोरा, जो नौजवान सभा के हिसार जिला के सेक्रेटरी हैं। पंकज बगड़ा से हैं जिला के प्रधान DYFI के। हमारे अशोक बूरा हैं DYFI के जिला के कोषाध्यक्ष। हमारे स्वागत समिति के उप प्रधान हैं साथी दिनेश, स्वागत समिति के कमेटी मेंबर है साथी ऋषिकेश। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई है हमने, भारत की जनवादी नौजवान सभा का राज्य का सम्मेलन, 16वां राज्य का सम्मेलन हिसार जाट धर्मशाला में होने जा रहा है। और हमारे DYFI की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है, संगठन की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। इसमें पूरे 3 साल में हमने जितने भी DYFI की गतिविधियां हुई हैं, जितने भी कार्य हमने किए हैं, उसकी ठोस समीक्षा करेंगे और एक रिपोर्ट पेश करेंगे इस सम्मेलन के अंदर, जो 2 दिवसीय सम्मेलन होगा। और एक नई कार्यकारिणी का गठन होगा और पूरे हरियाणा के अंदर एक युवा आंदोलन इस बात को लेके खड़ा किया जाएगा इस सम्मेलन के अंदर कि आज जिस प्रकार से आज हरियाणा बेरोजगारी के मामले में पहले नंबर के ऊपर है, अपराध और नशे में पहले नंबर के ऊपर है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, भगत सिंह ने जिस आजादी के लिए कुर्बानी देते हुए फांसी का फंदा चूमने से पहले जो उनके नारे थे, समाजवाद जिंदाबाद, पूंजीवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज उसी क्रांतिकारी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए DYFI का ये मानना है कि ये जो आज युवाओं के सामने जो चुनौती है, कोई बेरोजगारी को प्राकृतिक आपदा नहीं है। आज नशा की तरफ युवाओं को धकेलने की कोशिश की जा रही है साजिश के तहत। मतलब इस पूंजीवादी व्यवस्था के औजार हैं, चाहे वो नशा है, बेरोजगारी है, अपराध है, महंगाई है। पूंजीवाद इसको एक लोगों के ऊपर एक हथियार के तौर पे यूज कर रहा है। इसमें इन समस्याओं का हल नहीं हो सकता, ये DYFI का मानना है। उसका जो विकल्प है इस पूंजीवादी व्यवस्था का, वो समाजवाद है। हमारा DYFI का भी नारा है कि समाजवादी भविष्य और भविष्य हमारा है। आप देखिए कि 1947 में देश आजाद हुआ और 1949 में चीन को आजादी मिली। सबसे ज्यादा वहां
शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए गए चीन के अंदर। आप क्यूबा देखिए, जो अमेरिका से 80 मील दूर है, वहां स्वास्थ्य के मामले में पहले नंबर पे है। तो इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे कायम हो ताकि नौजवानों को बेहतर रोजगार मिल सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, बेहतर स्वास्थ्य मिल सके। इन सवालों को लेके हमारा भारत की जनवादी नौजवान सभा का राज्य का सम्मेलन 22-23 मार्च को होने जा रहा है और उस मौके के ऊपर हम खुला अधिवेशन कर रहे हैं। उसमें उस खुले अधिवेशन के अंदर हम नाटक की प्रस्तुति करेंगे जो भगत सिंह की जिंदगी से जुड़ा हुआ नाटक होगा और उस नाटक का नाम होगा भगत सिंह की वापसी। मैं ये कह रहा हूं कि इस पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर जिससे आम नौजवान, मजदूर, किसान पीड़ित है, एक नौजवान जो मुकेश अंबानी का छोरा है अनंत अंबानी, वो अपनी शादी के ऊपर 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर देता है, लेकिन एक नौजवान के लिए 5,000 की नौकरी तक नहीं है। आईआईटी के तहत जो सिलेक्शन हो जाता था जिन नौजवानों का, तो ये मानते थे भाई नौकरी पक्की है, अब तो रिश्ते भी आने शुरू हो जाएंगे नौजवानों के। लेकिन आज हो क्या रहा है कि आईआईटी किए हुए 50% जो नौजवान है वो भी आज बेरोजगार घूम रहे हैं। पीएचडी किए हुए जो नौजवान है वो भी आज बेरोजगार घूम रहे हैं। खेती के ऊपर बड़ा हमला कर रही है सरकार। मतलब तीनों काले कानूनों को किसान आंदोलन के चलते सरकार को वापस तो लेना पड़ा, लेकिन वो पिछले दरवाजे से उस खेती को बर्बाद करने की मंशा से उनको लागू करने की कोशिश कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो खेती के ऊपर टिकी हुई है। मतलब जब देश में कोरोना आया तो जब फैक्ट्रियों के ऊपर जब ताले लगाए वहां के मालिकों ने, तो हमारे देश के किसानों ने उनको बचाया, मजदूरों को, किसानों को, उस महामारी के टाइम के ऊपर भी। तो आज एक साजिश के तहत युवाओं को नशे की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है ताकि वो शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य की बात ना कर सकें। इसलिए आज 1 घंटे के अंदर, इस पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर 1 घंटे के अंदर दो नौजवान सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं नौजवानों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आज सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, तड़प कर नहीं मरना है, लड़के मरना है। इसी मकसद के साथ हम भारत की जनवादी नौजवान सभा का सम्मेलन कर रहे हैं। इस मकसद को लेकर भारत की जनवादी नौजवान सभा का सम्मेलन कर रहे हैं कि आज जो शिक्षा है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बजाय आज शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश की जा रही है। मतलब शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो समाज के अंदर जो सामाजिक बुराइयां उसको खत्म करता है, लेकिन आज शिक्षा को आप निजी हाथों में दे रहे हो। आज जो कोर्स 5-5 हजार रुपए में होते थे, आज वो 5-5 लाख रुपए में हो रहे हैं। तो इन सवालों को लेके हमारा भारत की जनवादी नौजवान सभा का सम्मेलन 22-23 मार्च को जाट धर्मशाला में होगा और आपसे भी अपील है कि आप इसके अंदर जरूर शामिल होकर के हमारे जो नाटक के अंदर, हमारे जो सम्मेलन के अंदर हम नाटक की प्रस्तुति करेंगे, कोरियोग्राफी की प्रस्तुति करेंगे, उसमें भी आप देखने के लिए आओगे। धन्यवाद साथियों। यूथ में कितना मतलब ये बदलाव एक प्रक्रिया है। आप इसको ऐसे समझें कि बदलाव एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये जैसे कह रहे थे कि भाई आपने बदलते परिवेश में अपने आप को कैसे बदला, तो उसके बारे में मैं ये बताता हूँ कि जैसे जैसे परिस्थितियां बदली हैं वैसे वैसे हमने अपने आंदोलन को और तेज किया है। वैसे वैसे हमने कोशिश किया कि हमारी पहुंच गांव के उस अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचे जो इन चीजों से डिप्राइव्ड है। तो हमारे साथी वहां तक गए हैं। उदाहरण होंगे ऐसे कोई यूथ का उदाहरण, जैसे नशे में भी आप बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में भी बात कर रहे हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी समस्या आज एम्प्लॉयमेंट की है, उस एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो आंदोलन हमारे साथियों ने किए उसका असर, मतलब आप इंस्टेंट असर की अगर बात करें, इंस्टेंट कॉपी वाला असर नहीं होता इन चीजों का। मैं जो कह रहा था, ये प्रक्रिया है, ये लगातार लगे हुए हैं और सरकार पे उसका दबाव भी रहता है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि नागरिक अस्पताल में दवाइयों की कमी थी या डॉक्टरों की कमी थी, उसको लेकर के आंदोलन किया तो वहां पे डॉक्टर्स की नियुक्ति भी हुई, दवाइयां भी उपलब्ध हुई। तो इस तरह से ये चलने वाली प्रक्रिया है। हिसार में कहीं पे भी कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई भी ऐसा प्रदर्शन होता है, तो भारत की जनवादी सभा के सदस्य जो है वहां पर नजर आते हैं। लेकिन आज जो है भारत की जनवादी नौजवान सभा, इनका इन्वॉल्वमेंट कहीं पे भी ना तो कभी देखा गया। तो इनकी क्या कुछ भूमिका पिछले दिनों रही या भविष्य में रहने वाली है? क्योंकि भारत की जनवादी सभा जरूर एक्टिव नजर आती है, लेकिन नौजवान सभा वहां कहीं पे भी नहीं नजर आती। बताओ। देखिए, जब भी कोई भी आंदोलन होता है उससे बदलाव निश्चित तौर पे होता है और हम एक्टिव नजर आएंगे और आए भी हैं। पिछले दिनों से गांव में, खेलों में
लगातार तो मेरा सवाल था कि हिसार में जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, जितने भी प्रदर्शन होते हैं, बिल्कुल वहां पे भारत की जनवादी सभा के सदस्य नजर आते हैं, चाहे आपके साथ बैठे साथी हैं या जनवादी महिला समिति के सदस्य हैं, बट नौजवान सभा के कोई भी साथी वहां पर नजर नहीं आते। तो क्या उनका कुछ पिछले दिनों में कोई योगदान रहा है और क्या भविष्य में रहने वाला है, तो किस तरीके का रहेगा? नहीं, बिल्कुल नजर आते हैं। किसान आंदोलन में मुख्य भूमिका में थी नौजवान सभा और लंबे समय से काम किया, लाइब्रेरियों के लिए लड़े और काफी काम किया। अभी साथी जो बता रहे थे खेल करवाए और खेलों में काफी योगदान दिया। अभी टूर्नामेंट चल रही है, क्रिकेट की टूर्नामेंट किसी गांव में, वहां पे नौजवान सभा उसकी ऑर्गेनाइजर है। तो लगातार हमारा मोमेंट लगातार दौड़ रहा है पूरे हरियाणा में। और जींद में बड़ा अच्छा सम्मेलन चल रहा है, गांव दर गांव हम कवर कर रहे हैं, जत्था अभियान, नाटक अभियान, बिल्कुल हमारी भूमिका रहती है। और किसान आंदोलन में जहां तक हम मानते हैं नौजवान सभा की भूमिका, भले ही आप इसमें प्रदर्शनों में उसमें वो कम होके वो स्टेज पर लोगों के इकट्ठा करने के लिए गांव में चौक चौराहे पर नाटक दिखा रही थी, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही थी। तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लेके आने का काम नौजवान सभा ने किया है। देखो, ये अब किसी भी आंदोलन में है ना, दो तरह की शक्तियां काम करती हैं। एक वो शक्ति है जो फ्रंट पे आपको दिखाई देगी, एक वो शक्ति है जो उस आंदोलन को मोबिलाइज करने के लिए फील्ड लेवल पे काम करती है। तो हमारे जो ये ऊर्जावान साथी हैं DYFI के, इन्होंने फील्ड लेवल पे काम किया है, मोबिलाइजेशन किया। कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं हुआ जिसमें इनकी शिरकत ना रही हो, हर आंदोलन में इनकी शिरकत रहेगी। तो अंत में चलते कार्यक्रम के बारे में एक बार विस्तार से बताइए, कब कितने बजे से रहेगा, कहाँ रहेगा? बताओ। क्रम है वो 16वां हमारा जो राज्य सम्मेलन है, ये हर 3 साल में एक बार होता है। और ये इस बार हिसार में हो रहा है 22 और 23 को, शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पर। और वो जाट धर्मशाला में होगा। वो ठीक 10:30 बजे शुरू हो जाएगा खुला अधिवेशन। उसमें सभी जन संगठनों से और आम पब्लिक जो भी, सबसे हम समर्थन मांगते कि वहाँ आए। और वहाँ खुला अधिवेशन होगा, 2 बजे तक खुला अधिवेशन रहेगा। उसके बाद जो चुने हुए डेलीगेट हैं वो 2 दिन तक वहां रहेंगे, चर्चा करेंगे। शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसका जो आपको हम बता रहे थे, वो 8 बजे शुरू हो जाएगा। उसमें नाटक होगा, गीत होंगे, कोरियोग्राफी होगी, प्रस्तुति हम दिखाएंगे। तो ये 2 दिन का फिर हमारी नई कमेटी का चुनाव होगा और वो नई कमेटी देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करेगी, युवाओं की आवाज बुलंद करेगी। धन्यवाद।